नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ यदि आप छत की ढलाई कर रहे हैं, यदि बारिश होने लगे तब क्या करेंगे आप। सबसे पहले यदि हम छत की ढलाई करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एक बार वेदर फोरकास्ट देख लेना चाहिए इंटरनेट पे कि हमारी बारिश है या नहीं है। यदि बारिश है तो हम उस दिन स्लैब की ढलाई ना कराएं। सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है। यदि अब हमने मान लो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, ढलाई का कार्य आज था, अचानक बारिश आ गई, तो हमको सबसे पहले हमें ये करना है, हम जितने वर्ग फुट में, हमें स्क्वायर फुट में पता ही है कि हम कितनी स्लैब की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आज हम ढलाई का वर्क उतना है, हमें उतना ही प्लास्टिक शीट, तिरपाल, पॉलीथीन कुछ भी ले लें छत को कवर करने के लिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना है हमें। और इसके बाद अगर हमारे पास ये भी नहीं है और छत का कंस्ट्रक्शन तो हमारा चल रहा है, तो हम इसे मंगवा लें या किसी से व्यवस्था कर लें, मांग के कर लें, या हमें इनसे भी हो जाती है जिनसे हम आजकल जिसे हम शटरिंग लेते हैं, ये लोग भी रखते हैं। अब नहीं है तब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क उस टाइम हमें कंस्ट्रक्शन वर्क रोक देना चाहिए। क्योंकि हम जब सीमेंट बरसात के टाइम, क्योंकि देखो उसमें क्या हो जाएगा, आपका हमारा फिक्स होता है वाटर सीमेंट रेशियो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब हम मिक्सर मशीन में उतना ही पानी डालते हैं जितना हमारे रेशियो में है। अब वहाँ पर हम मान लो M20 बनाया, M30 बनाया, M25 बनाया, जो भी हमने कंक्रीट मिक्स की, अब वहाँ पर जो कंक्रीट डिजाइन किया उसमें वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स रहता है, सीमेंट फिक्स, सैंड फिक्स, हर चीज़। अब वहाँ पर यदि वाटर बढ़ेगा क्योंकि बरसात का पानी पड़ रहा है, और फिर वाटर फ्लो में वाटर कंक्रीट जो मिक्स होके ऊपर जाएगा तब भी हमारा पानी पड़ेगा। ऊपर तो जाता है ना, मिक्सर मशीन से ऊपर या ट्रॉली में रख के वहाँ पलटा जाए, वहाँ भी पानी पड़ा, उस टाइम में कम कर देना चाहिए। और जितना हमने कंस्ट्रक्शन वर्क करा लिया उसको बंद कर देना, उसको ढक देना चाहिए। प्रॉपर रोलर वर्क, प्रॉपर हमको वाइब्रेटर करा के हमको उसको तुरंत ढकना चाहिए, धीरे धीरे ढका दो काम। और थोड़ा थोड़ा अपना काम, थोड़ी देर के बाद फिर जब बारिश चली जाए तब फिर काम शुरू करो। यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिए हो, तुरंत बरसने लगा और आपके पास उस टाइम ड्यूरिंग आपके पास पन्नी भी नहीं है, आप क्या करोगे? तब तो समस्या है। मान लो ऐसा हो जाता है, आपकी छत ढलाई हो गई और पन्नी नहीं है, तब आप पन्नी मंगाओ और उसको ढक दो, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है, देर तक होने लगी, उसमें आपकी पपड़ी सीमेंट बह जाती है। ज़्यादा बारिश हो गई, सीमेंट बह जाएगी, आपको क्या दिखेगा, आपको एग्रीगेट यानी गिट्टी दिखेगी, स्टोन दिखेगा, और आपको मोरंग दिखेगी, कोर्स सैंड दिखेगी। वहाँ पर सीमेंट बहने लगती है, वो खुलने लगता है वो एरिया आपको फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर वही है, अगर ऐसा आपको लगता है आपका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, स्लैब कंस्ट्रक्शन के बाद आपको बारिश हुई है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब मेरा वीडियो पुराना देखना, उस पर हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर प्रूफिंग करानी पड़ेगी। उसको बराबर करा के उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग सीमेंट का यूज करो। उसको जब आप घुटाई कराओगे ना, लेवलिंग वाला उसको, उसके बाद तब आपको वाटर प्रूफिंग सीमेंट का यूज करना पड़ेगा, तब सही आएगा। कभी कभी आपके कॉलम भी गुम हो जाते हैं, स्लैब ज़्यादा होगी, उसकी मरम्मत उसके अकॉर्डिंग होगी। वो मेरा वीडियो देखना, मैं उस बताऊँगा, यदि कमेंट करोगे तो मैं उसके बारे में भी दिखाऊँगा। छत वैसे अगर नॉर्मल कंडीशन में तो छत, अगर मान लो आपने क्यों स्ट्रक्चर बना लिया है, छत ही कराना है, बाद में कराओ। और बरसात में करा रहे हो तो चीज़ों का ध्यान रखो, जितने स्क्वायर फीट करा रहे हो उतनी कम से कम पन्नी ले लो, उसको ढक दो। इन चीज़ों का ध्यान रखो। नहीं भी हो पा रहा है तब आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।